जय हिंद। मैं हूं अजय। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का शोर है। बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार में लगे हैं। ऐसे में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी सीएम की डिमांड महाराष्ट्र में महायुति प्रत्याशियों के बीच बढ़ गई है। सूत्र बता रहे हैं कि उम्मीदवार चाहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके क्षेत्र में आकर चुनाव प्रचार करें। ऐसा क्यों है और क्यों योगी की इतनी डिमांड है, समझिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इस बार महाविकास आघाड़ी और महायुति में सीधी टक्कर है। चुनाव प्रचार के लिए बड़े बड़े दिग्गज मैदान में हैं। कोई भी पार्टी हार की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी ने भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह जैसे बड़े नाम हैं। लेकिन जिस एक नाम पर सबकी नजरें और उम्मीद टिकी हैं, वो है भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता अब सिर्फ यूपी तक सिमट कर नहीं रह गई है। पूरे देश में जब भी बात किसी प्रभावशाली बीजेपी नेता की आती है, तो उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम जरूर शामिल रहता है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी योगी की काफी डिमांड है, जो अपने हिंदुत्व की राजनीति के लिए भी जाने जाते हैं। महाराष्ट्र में सीएम योगी का जगह जगह पोस्टर लगाया गया है। इसमें योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे वाला पोस्टर भी लगाया गया। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी ने जिन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, वो चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ उनके क्षेत्र में आकर चुनाव प्रचार और रैलियां करें। संभावना बताई जा रही है कि योगी महाराष्ट्र में 3 दर्जन से ज्यादा जनसभाएं और रोड शो कर सकते हैं। महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ की इतनी डिमांड इसलिए है क्योंकि वो हिंदुत्व पर दिए गए बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। महाराष्ट्र में हिंदुत्व की राजनीति काफी प्रभावी है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ में प्रचार के लिए प्रत्याशियों को एक अनुकूल नेता नजर आ रहा है। ये पहली बार नहीं है जब योगी आदित्यनाथ का किसी चुनाव में इतनी मांग है। इससे पहले भी कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में योगी स्टार प्रचारक रहे और कई चुनावी रैलियां की। योगी के लिए ये भी कहा जाता है कि वो जिस प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करते हैं, उसकी जीत लगभग पक्की हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। और सीएम योगी आदित्यनाथ अपने तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं। उनके कई बयानों पर अक्सर सियासत होती रहती है। इन्हीं बयानों में से एक है बटेंगे तो कटेंगे। इस पर राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। विपक्ष ने भी जमकर घेरने की कोशिश की। अब योगी को इसके लिए आरएसएस का साथ मिल गया है। चुनाव के मौसम में नेताओं की तरफ से अक्सर ऐसी बयानबाजियां सामने आती हैं, जिससे एक नई बहस जन्म लेती है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और हिंदुओं के मुद्दे पर मुखरता से बोलने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ इस फहरिस्त में टॉप पर रहते हैं। उनके कई बयान अक्सर चर्चा का विषय बनते रहते हैं। ऐसे ही योगी के एक हिंदुत्व वाले बयान पर आज भी बहस जारी है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा को लेकर एक जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं को नसीहत देते हुए बयान दिया था कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, जिसके बाद से योगी को लेकर विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया। उन्हें माहौल बिगाड़ने वाला, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने वाला करार दे दिया। तो बीजेपी ने भी सीएम योगी का बचाव किया। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे।
माननीय योगी जी ने जो बात कही थी कि बटेंगे तो कटेंगे, कहीं न कहीं वो हिंदू एकता की बात उन्होंने उस अपने शब्दों से कहा था, जो आज विभिन्न चुनावों में भी दिखा है उसका असर, और आगे भी देश के अंदर विभिन्न कोनों में उसका असर दिख रहा है। लोकसभा चुनाव में जब से भाजपा की ताकत कम हुई है, संख्या कम हुई है, भाजपा हताश है, निराश है, परेशान है, इसलिए वो तरह तरह के नारे गढ़ रही है। वो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन वो पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण नहीं देंगे। वो कहते हैं कि बटोगे कटोगे, लेकिन महिला सुरक्षा पे कुछ नहीं बोलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। समाजवादी पार्टी समझती कि पीडीए तैयार है, पीडीए के लोग तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए किसी भी नारे का पीडीए पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और हमारे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा है। अब योगी को आरएसएस का खुला साथ मिल गया है। मथुरा में कार्यक्रम के दौरान आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यूपी सीएम के इस बयान में एकता के भाव को देखने के लिए कहा है। देखिए, स्लोगन कुछ में कटेंगे बटेंगे जो भी कहें, स्पिरिट क्या है? हिंदू समाज एकता से, एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है। अब हम तो कहते हैं, जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे ही धर्म संस्थान, ये हमारे गीत है। तो उसको आजकल की भाषा में ऐसे आपने जो कहा वैसे हो सकता है। तो मुद्दा क्या है? स्पिरिट यही है, समाज की एकता, एकात्मता। हम जाति, भाषा, प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। ऐसा पहली बार नहीं है जब योगी ने हिंदुओं को लेकर कोई ऐसा बयान दिया हो। आरएसएस भी हमेशा हिंदुओं के मुद्दे पर मुखर होकर बोलती रही है। ऐसे में योगी के बयान का समर्थन करके आरएसएस ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है और इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। इस बयान के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की तमाम चुनावी राज्यों में डिमांड बढ़ती चली जा रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान भी मुंबई में तमाम स्तरों पर उनके बयान के पोस्टर लगाए गए। अब जब चुनाव प्रचार शुरू होने वाला है तो सीएम योगी की करीब 3 दर्जन से अधिक चुनावी जनसभाएं और रोड शो की डिमांड आ रही। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का